यहाँ कोई भेदभाव नहीं करते। सब आयु वर्ग में, सब जातीय वर्ग समुदायों में, सब देशों में सब बीमारियां, मोटापा, बीपी, शुगर, लीवर, किडनी की प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, सब रोग सबको हो सकते हैं। लेकिन एक बड़ी बात, सब रोगों का एक समाधान योग है। योग कर ले तो योग से, आयुर्वेद से, अच्छे खान पान से, अच्छी दिनचर्या से, अच्छी सोच से, अच्छे विचार से, अच्छी वाणी, अच्छे व्यवहार से, अच्छे स्वभाव से, अच्छे आचरण से आप सब रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। ये हमने करके दिखाया। खाली फिलोसफिकल बात नहीं है, प्रैक्टिकल बात है, व्यवहारिक बात है, आजमाई भी बात है। सबसे ज़्यादा हम केयरलेस अपने हेल्थ केयर को लेकर के, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, लीवर का, किडनी का केयर, पेनक्रियाज का, आंतों का, लंग का, हार्ट का, ब्रेन का, अपना केयर कैसे करना है। सेल्फ केयर के बारे में हम सबसे ज़्यादा केयरलेस हैं। इसलिए पूर्ण स्वस्थ व्यक्तियों की बहुत कमी आ गई है। जीवन में किस बात को कितना वेटेज देना है, किस बात को कितना वजन देना है, प्रायोरिटी देनी है, किसके लिए कितना टाइम लगाना है, किस काम के लिए अपने समय, शक्ति, ऊर्जा का निवेश, इन्वेस्टमेंट कहाँ ज़्यादा हमें करना है, हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। और इसीलिए प्रायोरिटीज़ जब तक डिफाइन नहीं होंगी, हमारा उसी के अकॉर्डिंग टाइम मैनेजमेंट, हमारा लाइफ मैनेजमेंट नहीं होगा, तब तक जीवन में सुखी नहीं रह सकते। एक भीड़ तंत्र सा चल रहा है, जो अभी मैं कह रहा था ना, भीड़ का हिस्सा बन करके जो दुनिया कर रही है, हम भी वही किए जा रहे हैं। सब ये खा रहे हैं, ये खा लो। अरे ये सोचो तो सही, क्यों खा लो। सब बर्गर पिज्जा खा रहे, सब कोका कोला पेप्सी पी रहे, सब मैगी खा रहे, सब मतलब ज़्यादातर लोग खा रहे हैं। और सो कोल्ड, जिनको लोग कहते हैं कि ये बड़े पैसे वाले हैं, ये बड़े पढ़े लिखे हैं, ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग दारू पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, कोई नशा कर रहे हैं और तमाम तरह के उलट पुलट कामों में लगे हुए हैं। भीड़ तंत्र का हिस्सा नहीं होना, सत्य तंत्र के, सत्य के अनुरूप, धर्म के अनुरूप, भगवान के विधान के अनुरूप, प्रकृति के नियमों के अनुरूप जीवन को जीना। जिन बीमारियों से हम डरे रहते हैं, ये बीमारियां हैं क्या? अब एक शब्द में बोलूं मैं, योग विमुखता सब रोगों का कारण है। योगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान हमने छोड़ दिया। योग मूलक आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव का हमने परित्याग कर दिया। हम योग विमुख हो गए। आध्यात्मिक दृष्टि से राम विमुख हो गए, गुरु विमुख हो गए, वेद विमुख हो गए, सनातन विमुख हो गए, धर्म विमुख हो गए। इसलिए हमें रोग भोगों ने घेर लिया। फिर क्या हुआ? तो एपोप्टोसिस गड़बड़ हुआ तो कैंसर हो गया। अब देखो, कैंसर से बहुत लोग डरे सहमे रहते हैं। हमको कैंसर हो गया, अब क्या हो गया? एपोप्टोसिस ठीक कर लो, कैंसर ठीक हो जाएगा। मोटापा से लोग डरे हुए, अब हमको मोटापा हो गया, मिटेगा कैसे? वो फ्री कैसे इसको कंट्रोल करें? ज़्यादातर धनवान लोग, सुखी लोग, संपन्न लोग ओबेसिटी से पीड़ित है। क्यों? लाइपोलाइसिस कम हो गया, लाइपोजेनेसिस बढ़ गया, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा गया। शरीर की जो अंदरूनी ऊर्जा है, भीतर की योगाग्नि, प्राणाग्नि, सप्तधात्वाग्नि, पंचभूताग्नि, जठराग्नि, ये सब गड़बड़ हो गई। और उसके गड्ढमड्ढ होने से, गड़बड़ाने से, लड़खड़ाने से
वजन बढ़ गया। अब हमारा बढ़ के दिखाए ना। कैंसर से दुनिया आतंकित है। लोग कह रहे जी क्या करें जी, वो हो गया, कैंसर हो गया। कैंसर कुछ भी नहीं है। लो, एपोप्टोसिस, सेल डेथ प्रोग्राम, शरीर के एक एक सेल की एक सुनिश्चित आयु है। 24 घंटे से लेकर के 3 महीना 6 महीना ब्रेन और हार्ट के सेल्स को छोड़ करके सारे बॉडी में चेंज आता रहता है। 24 घंटे से लेकर 3 महीने, मैक्सिमम 9 महीने में पूरा शरीर आपका बदल जाता है। लगभग आपको ऐसा लगता है हम तो एक ही जैसे, बहुत स्लोली वो चेंज आता है। आपकी स्किन पूरी बदल जाती है साल भर में। ये स्किन नई आती है। डर्मिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, सारी तीनों की तीनों लेयर बदल जाती है। हड्डियां पूरी बदल जाती हैं आपकी। कुछ बेसिक सेल्स रहते हैं, बोन सेल्स, बोन मास सब बदल जाता है। खून, ये तो 24 घंटे में रेड ब्लड सेल्स, 100 से 120 दिन में आरबी से रेड ब्लड सेल्स, 24 घंटे में वाइट ब्लड सेल्स, फिर प्लेटलेट, और ये भी 10-20 दिन में पूरा चेंज हो जाता है। क्यों परेशान? आपका पूरा का पूरा सेल, टिश्यू, ऑर्गन सब बदल रहे हैं। तो इसको बोलते हैं सेल डेथ प्रोग्राम। हर एक सेल की एक आयु है। उस समय में वो सेल पुराना खत्म हो जाना चाहिए, नया बन जाना चाहिए। और ये शरीर में अपने आप हो रहा है। शरीर में 99% सारी घटनाएं अपने आप चल रही हैं। इसको बोलते हैं ऑटोनॉमिक सिस्टम। ब्रेन कैसे काम कर रहा है, आंखें काम कैसे कर रही है, कान से कैसे सुन रहे हो, लंग, हार्ट कैसे काम कर रहा है, लीवर, किडनी, पेनक्रियाज कैसे काम कर रहा है, स्किन कैसे काम कर रही है, आपको तो पता ही नहीं है। अरे आपको क्या पता, डॉक्टर को ही नहीं पता। डॉक्टरों को जो पता है शरीर के बारे में, जो ये दावा करते हैं कि हर काम डॉक्टर की सलाह से करो, 99% डॉक्टर खुद बीमार है। उनको नहीं पता उनके भीतर क्या उलट पुलट चल रहा है, और खुद भी उल्टा पुल्टा करते रहते हैं। डॉक्टर साइंटिस्ट की बात नहीं है। शरीर कितना अजब गजब है। जरा सुनो, लंबा गहरा सांस भर के करो। अब लंबा गहरा सांस भरते हो तो 2400 किलोमीटर लंबे रेस्पिरेटरी ट्रैक में अच्छी सांस जाती है। अभी अच्छी सांस मिडिल ईस्ट को इस समय नसीब नहीं है। क्यों? वहां धुएं उठ रहे चारों तरफ। ये अच्छी सांस बड़े शहर वालों को नसीब नहीं है। वहां AQI लेवल 500, 700, 800 तक पहुंच जाता है। 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक है। उससे जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक है। उससे जुड़ा हुआ 63 अरब किलोमीटर, 63 बिलियन किलोमीटर लंबा आपका DNA का ट्रैक है। जो हम सोचते हैं 1 सेकंड के 1 लाखवें नहीं, 10 लाखवें नहीं, 1 करोड़वें हिस्से में ब्रेन के न्यूरॉन्स के जो सिग्नल हैं, इंटर सिग्नलिंग, 100 ट्रिलियन स्नैप्स के माध्यम से 37 ट्रिलियन सेल्स तक ब्रेन की सिग्नलिंग पहुंचती है। इसलिए जो कुछ हमारे आसपास घटित होता है उसकी नेगेटिव और पॉजिटिव वाइब्रेशंस, वाइब्स हमारे ऊपर गहरा प्रभाव डालते हैं। तीनों चीजों का तो सबसे ज्यादा असर पड़ता है। हम किस वातावरण में रह रहे हैं, कैसे वातावरण में रह रहे हैं, इन्वायरमेंट का सबसे ज्यादा असर पड़ता है। चारों तरफ वातावरण में रेडिएशन है, पोल्यूशन है, और यदि कोई विध्वंसक अदृष्ट गतिविधि घटित हो जाए, आने वाले समय में यही तो खतरा बना हुआ है पूरी दुनिया के। आंखों से न दिखने वाले कुछ ऐसे पदार्थ हवा में घोल दिए जाएं तो सारी दुनिया कुछ ही पलों में खत्म हो सकती है।
एनवायरनमेंट का तो असर पड़ेगा ना, सर्दी का, गर्मी का, अच्छी बुरी हवाओं का, वातावरण का, सब प्रकार से हमारे ऊपर असर पड़ता है। परिवार के वातावरण का, समाज के वातावरण का, राष्ट्र के वातावरण का, दुनिया के वातावरण का। और उसमें भी किन लोगों के साथ हम, कैसे लोगों की संगति है, किन लोगों के साथ हम रहते हैं, हमारा रहना किन लोगों, रहनी सहनी किन लोगों के साथ में, हमारी फ्रेंडशिप किन लोगों के साथ में, फ्रेंडशिप, हमारा उठना बैठना किन लोगों के साथ में, उसका हमारे ऊपर गहरा असर पड़ता है। फिर जो हम खुद सोचते, देखते, सुनते, करते, बोलते, उस पर उसका तो असर पड़ता ही है। इसी का नाम जिंदगी है और इसी के प्रति सजगता नहीं है। वातावरण खराब हो चुका है, जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं उन लोगों का उलट पुलट आचरण है, और फिर ये देख कर के खुद भी उलट पुलट कर रहे हैं। इसी से ही जिंदगी खतरे में पड़ गई है। हम कहते हैं ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, लिसन पॉजिटिव। अच्छा सोचो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा करो, अच्छा खाओ पियो। 1 सेकंड के 1 करोड़वें हिस्से में जो कुछ हम सोचते हैं उसका असर पूरे व्यक्तित्व पर, अस्तित्व पर पड़ता है। ये है सोच का असर। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसे आपका की दृष्टि होती है वैसी आपकी मति, भक्ति, कृति, प्रकृति होती है, वैसी आपकी गति होती है। योग नहीं करेंगे तो क्या होगा? भोग होगा, और भोग से रोग होगा, रोग से दुख होगा, दरिद्रता होगी। ये उल्टा क्रम है जीवन का। 1 ग्राम आहार के 1 करोड़वें नहीं 100 करोड़वें हिस्से में भी जो आप खाते हो, 1 बूंद शहद, उसका 1 करोड़वां और 100 करोड़वां हिस्सा तो इतना सूक्ष्म होता है, उसको आप स्थूल आंखों से तो देख नहीं सकते। साइंटिफिकली उसको क्वांटिफाइड करके देखते तो सूक्ष्मता भी यहाँ तक पहुँच गई कि 1 ग्राम के 100 करोड़वें हिस्से में भी उस आहार के जो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, कोई आहार लो, मेडिसिन लो, कुछ भी खाओ पियो, पानी हो, जल हो, कुछ भी हो, उसके फूड और मेडिसिनल कंपाउंड्स का आपके ऊपर असर पड़ता है। और वो आपको ऐसा लगता है हमने खाया और वो खत्म हो गया। कोई चीज़ खत्म नहीं होती। जो आप आहार लेते हैं वो किसका हिस्सा बन जाता है? आपके डीएनए का हिस्सा बन जाता है, वो आपकी सेल मेमोरी का हिस्सा बन जाता है, संस्कारों के रूप में जिंदा रहता है। वही साइकिल चल रहा है। जीवन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। हमने अपने शरीर के साथ, अपने लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन के साथ अपने साथ भी छेड़छाड़ नहीं की और दूसरे के साथ भी छेड़छाड़ नहीं की। अपने साथ छेड़छाड़ करोगे दुख पाओगे, दूसरों के साथ छेड़छाड़ करोगे लट पड़ेंगे। ऐसे ऐसे लोगों को मैं मिलता हूँ। छोटा सा बालक कैंसर हो रखा है, छोटा सा बालक ब्लड कैंसर हो रखा है, तीसरे को बोन कैंसर हो रखा है। कैंसर वाले पेशेंट बहुत आए हुए हैं। मैं कहता हूँ भैया सबका सब कुछ ठीक तो हो जाएगा, बस एक ही काम करना, मेरी बात पूरी मान लेना, जैसा बताता हूँ वैसा योग कर लेना, वैसे ही खा लेना, पी लेना, जी लेना। एक बार भी परहेज मत तोड़ना। एक बार भी गलती करोगे पूरी जिंदगी वो गलती भुगतनी पड़ेगी। कुछ चीजों की भरपाई हो जाती है, कुछ चीजों की भरपाई नहीं होती। अब कोई आदमी मर गया, भरपाई कैसे होगी? तुमने एक बार साइनाइड खा लिया, भरपाई होगी नहीं, मर ही जाओगे, कोई भरपाई नहीं उसकी। तुमने मरकरी खा लिया और बहुत सारे पॉइजन्स हैं, जिंदगी भर उसका असर रहता है। सांप काटे का असर जिंदगी भर रहता है। तुम जो बीड़ी, सिगरेट, शराब, दारू पीते हो, चाय, कॉफी पीते हो, जिंदगी भर इनका असर रहता है। अच्छी चीजें खाते हो, इनका भी जिंदगी भर असर रहता है। दाल, रोटी, सब्जी, घी, दूध, जो सोचते हो उसका भी जिंदगी भर असर रहता है। बचपन से लेकर के आज तक जो हमने दृश्य देखे हैं उसका हमारे ऊपर जिंदगी भर असर रहेगा। वो अंदर सेल मेमोरी है, वो आप ब्रेन के अंदर मेमोरी है, संस्कार है, स्मृतियां हैं, उनको आप हटा नहीं सकते। डिलीट का ऑप्शन ना के बराबर है।
ये बड़ा खतरनाक है। 99% चीज़ें डिलीट नहीं होती है। बोले बाबा जी ऐसा पेट हमारा भी बना दो ना। ये पेट नहीं, सब गड़बड़ कर रखा है। गरीब आदमी कहता पापी पेट का सवाल है, इसको इसकी भूख नहीं मिट रही। और पेट की भूख मिट जाए तो इस रसना की, जीव की भूख नहीं मिटती, मन की भूख नहीं मिटती। कामनाओं में, तृष्णाओं में मरा जा रहा आदमी। 1 महीना ठीक से अपना आहार ठीक कर लो, 1 महीने में 30, 40, 50, 60 किलो वेट कम कर सकते हो। थोड़ा संयम चाहिए। कितने दिन में? 1 महीने में यू कैन रिड्यूस योर 30, 40, 50, 60 kg वेट। हम लोगों का 5 दिन में ही 10 किलो तक वजन कम कर देते हैं। करने वाले होने चाहिए ना, लोग बात मान लें बस। वेट तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, लिवर, किडनी फेलियर, ये सब बीमारियों को रिवर्स करता है। 99% डॉक्टरी इलाज में तुम्हारे साथ धोखा होता है। क्यों? जो आपको दवाई देते हैं वो सिंथेटिक दवा आपकी पूरी जीवन को जर्जरित कर देती है। आपकी लाइफ की कीमत है कम से कम, एक व्यक्ति की जिंदगी की कीमत है 1 लाख करोड़ रुपए, यदि कोई ठीक से यूज करे तो। आप डॉक्टर की तो बात मान लेंगे जब मुसीबत में होते हैं। जब वो सर्जरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो जिंदगी भर के लिए आपके साथ धोखा है। आप अपने साथ खिलवाड़ करते हो। फिर भी आप सर्जरी करते हो तो यहाँ तक लिख के दे देते हो कि मर भी गया तो मेरी जिम्मेदारी। मैं तो तुम्हें मारना नहीं चाहता, तुमको तारना चाहता हूँ। बात तो मान लो। मोटापा के 4-5 बड़े कारण हैं। ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, लेस फिजिकल एक्टिविटी, प्रायोरिटीज का ठीक से तय होना नहीं होना, टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट, प्रायोरिटीज में गड़बड़ होना, नींद पूरी ना आना, समय से खाना ना खाना, अपनी प्रकृति के अनुसार खाना ना खाना। सदृशम चेष्टति स्वस्याः प्रकृति ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। अपनी प्रकृति को अनदेखा करके खाना पीना, थायराइड के कारण से, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण से, स्टीरॉयड के कारण से, किसी दवाई के साइड इफेक्ट के कारण से। और एक बात और सुन लो, जिन्होंने भी किसी भी कारण से फैट कटर्स लिए हैं, किसी भी कृत्रिम तरीके से वजन एक बार घटाया तो दोबारा डबल बढ़ेगा। आजकल नए नए शौक चढ़ रहे हैं लोगों को। फैट कटर्स खाते हैं, अलग अलग तरह की दवाइयाँ खा करके अपने आप को स्लिम बनाते हैं और फिर 2-3 गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर जेनेटिक कारणों से भी ओबेसिटी आती है। किसी भी कारण से आप में ओबेसिटी आई है, 100% उस ओबेसिटी को हम ठीक करते हैं। एक दिन में 2 किलो वजन घटाते हैं हम। कितना? एक दिन में 1 से 2 किलो। और मैं तो कहता हूं सभी का 2 किलो कम हो सकता है। और वजन ज्यादा है और कम है, इसकी क्या परिभाषा है? जितनी इंच हाइट उतना वेट। अब जैसे मेरी 5 फीट 7 इंच हाइट है तो मेरा वेट रहना चाहिए 67, माइनस और प्लस 1 या 2, अर्थात मेरा 65 से 67 या 69 यहां तक वेट सही है। मैंने अपना 2-3 किलो नीचे मेंटेन किया हुआ है। होना चाहिए 67 और मेंटेन कितने पर किया हुआ है? 64, 65। जिनका 20 किलो तक वजन ज्यादा है उनको हम इस ओबेसिटी वाले रिसर्च में सम्मिलित कर रहे हैं और उनके ऊपर फिर एक एक कार्य को, क्योंकि लोग मनमानी करके ना कुछ चीज़ों को छोड़ देते हैं।
डेली बस्ती, डेली मड थेरापी, डेली GHT, डेली फिर उनको कुछ दिन तक उनको एक बार अब इसकी मसाज तेल वाली, तेलाभ्यंग, फिर उद्वर्तन ड्राई मसाज और तेल वाली मसाज, फिर स्टीम, ये डेली का रूटीन। फिर उनका परहेज पूरा। इतना करके रोज जिनका ज्यादा वेट है, जो 1 क्विंटल से ऊपर है, उनका रोज का वेट एवरेज घटेगा 2 किलो। कितना बोलो? 2 किलो। ठीक है बहन जी, आप भी सम्मिलित हो जाना इस रिसर्च प्रोग्राम में। रोज 2 किलो वजन घटाएंगे आप। उत्साह मिलता है ना फिर उससे। जब आपका एक दिन में 2-2 किलो घटने लगता है, फिर उनको योगाभ्यास भी पूरा करवाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। थक जाएंगे तो बीच में रुकवा देते, फिर करवा देते, फिर रुकवा देते, ऐसे। जल उपवास, निर्जल उपवास, फिर उनका तीन चीजों पर विशेष बल रहता है हमारा। मेदोहर वेट को तो देते ही, अश्वगंधा के पत्ते भी खिलाते हैं। अश्वगंधा के पत्ते यहाँ बहुत जंगल में मिल जाते हैं, हम उनके लिए ले आते हैं। 5-5 पत्ते सुबह, दोपहर, शाम, या 2 बारी 10-10 पत्ते खिला देते हैं वेट के अकॉर्डिंग। सबसे अच्छा उपवास होता है नारियल पानी पर। डायबिटीज भी साथ में है तो मेथी पानी पर, या खीरा, करेला, टमाटर की जूसई पर, या लौकी के जूस पर। और यदि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर उसको सप्ताह में एक बार, उसको थोड़ा यह ना लगे कि कुछ खाया ही नहीं, तो वाटरमेलन या उसको अनानास खिला देते हैं। ये फैट कटर का काम करता है अनानास भी, पाइनएप्पल, वाटरमेलन। चलो, तो पूरा जब करेंगे तो ना 2 किलो वजन कम होगा। कुछ करते हैं नहीं, फिर कहते जी कुछ हुआ ही, ऐसे ही पड़े रहेंगे मगरमच्छ की तरह। अरे बाबा हो गया, ऐसे तो बात नहीं बनेगी, करना पड़ेगा ऐसे। फिर उनको थायराइड को कंट्रोल करने के लिए थायरोग्रिट या धनिया का पानी, उज्जाई भी देंगे। हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए उनको थोड़ा मेडिटेशन भी कराएंगे, यज्ञ भी करवाएंगे। जिस भी कारण से है, और पूरी बॉडी को डिटॉक्स कराएंगे। बहुत गंदी भरी पड़ी है, गोधन अर्क भी पिलाएंगे उनको हनी के साथ, टेस्टी बना करके। ऐसे नहीं, बहुत गहरे प्रभाव पड़ते हैं। आप उनका मापन कर सकते हो, क्वांटिफाइड करके उनको देख सकते हो, साइंटिफिक वैलिडेशन कर सकते हो। हर एक सूक्ष्मता में जाकर के उनका मूल्यांकन कर सकते हो। ऐसे ही डायबिटीज में पेनक्रियाज की पूरी एक्टिविटीज को देख रहे हैं। HbA1c से लेकर के सामान्य रूप से खाने के पहले और खाने के बाद की शुगर से लेकर के एक पैरामीटर नहीं, 10 पैरामीटर देख करके, और तब किसी भी बात का पूरा मूल्यांकन। इसलिए बोला जाता है समग्रता के साथ में किसी भी तत्व का मूल्यांकन होना चाहिए। इंटीग्रेटेड रूप में जब तक आप किसी चीज को नहीं देखते, नहीं करते हैं, तब तक कभी भी पूर्ण सत्य का बोध नहीं हो सकता। टुकड़ों टुकड़ों में सत्य को नहीं समझा जा सकता, स्वास्थ्य को नहीं समझा जा सकता, रोग और रोग मुक्ति के दर्शन को नहीं समझा जा सकता। इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट को ले रहे हैं। सामान्य डायबिटीज को तो हम कहते हैं पहले ही दिन से आप दवाई बंद कर दीजिए। एलोपैथी की दवाओं से ज़्यादा इफेक्टिव है मधुनाशिनी, मधुगिट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, नीम करेला थेरापी, बस्ती आदि। पूरी तरह से निर्भय होकर के आप पहले ही दिन से बीपी और शुगर की दवाइयाँ छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम यहाँ बैठे हैं और अनुभव करके आपको ये बात कह रहे हैं। साइंटिफिक
रिसर्च करके और अनुभूति के साथ बैठे हैं, ऐसे नहीं करवा रहे आपको, पूरी जिम्मेदारी के साथ। सामान्य रूप से बीपी शुगर की दवा 25-50 ml चल रही है। यदि थायराइड की दवा ज़्यादा है तो थोड़ा धीरे धीरे करके बंद कराते हैं। स्टीरॉयड आदि धीरे धीरे बंद कराते हैं, क्योंकि शरीर को गलत आदत पड़ जाती है। सूक्ष्मता में जाना हर एक चीज़ की, कि जिस कारण से रोग हो रहा है उसका हम निवारण करके, मोटापा से, मधुमेह से, उच्च रक्तचाप से, थायराइड से, लिवर किडनी फेलियर से, लंग फेलियर से, वात पित्त कफ त्रिदोष से, स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन से, मस्तिष्क रोगों से, आँख कान नाक गले के रोगों से, हड्डी के रोगों से, चर्म रोगों से, इनफर्टिलिटी से, SLEMS ऑटोमेन डिजीज से, और जिन रोगों का कोई इलाज नहीं है पूरी दुनिया में, चाहे वो फाइब्रोमाइल्जिया है, चाहे एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, चाहे पार्किंसंस है, RA फैक्टर का पॉजिटिव होना है, RA CRP आदि का जब पॉजिटिव आ जाते हैं तो बोलते हैं अब तो जिंदगी भर ये पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं आएगा। ये सब झूठी बातें हैं। इन सब रोगों को हम मिटाते हैं। ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया से लेकर के, किलोट से लेकर के, कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां, वेरिकोज वेन्स से लेकर के, फाइलेरिया और पायरिया से लेकर के, हर्पिस में लेप भी लगाते हैं, उसमें शुद्धिकरण भी कराते हैं, शंख प्रक्षालन भी कराते हैं, बस्ती भी कराते हैं, लेप लगाते हैं, पुराने से पुराने हर्पिस को भी ठीक कर देते हैं। प्रारंभिक अवस्था में तो तुरंत ठीक हो जाता है, पुराना होने पर थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन ठीक करते हैं। कितने लोग उसके लाइव एग्जाम्पल है हमारे पास। तो 100% कोई बात हमारी मान ले तो घर बैठा भी सब रोगों को 100% मिटा सकता है। और मैं तो कहता हूँ थोड़े दिन मान लो भैया, फिर जचे तो मानना, नहीं तो छोड़ देना हमारी बात। आज तक हमने एक दो नहीं, हजारों लाखों करोड़ों लोगों को, और एक एक बीमारी से तो करोड़ों लोग पीड़ित हैं। डायबिटीज से करीब 20 से 30 करोड़ लोग पीड़ित हैं, या तो बॉर्डर लाइन पर या पूरी तरह से उससे ग्रसित हो चुके हैं, और उसमें काफी तो अब इंसुलिन डिपेंडेंट हो गए। और जानबूझ करके ये फार्मा कंपनियां और ये मेडिकल सिस्टम वाले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयों की ओर धकेलते हैं, क्योंकि वो तो आपको एक अपना कंज्यूमर मानते हैं। आप जितनी ज़्यादा दवाएं खाएंगे उनका मुनाफा ज़्यादा बढ़ेगा। ये महंगी दवाई आ गई है, ये एडवांस मेडिसिन आ गई है, बहका करके लोगों के शरीरों को जर्जरित कर दिया, भीतर से खोखला कर दिया है। और कुछ बीमारियों का तो एलोपैथी में इलाज ही नहीं है। लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, पेनक्रियाज की बीटा सेल्स को रिजुविनेट करने के लिए रिजुविनेशन का तो प्रोसेस ही नहीं है। पेनक्रियाज को रिजुविनेट करने की बात हो, लंग को, हार्ट को, थायराइड को, आँखों को, मैकुलर डिजनरेशन को या कार्टिलेज को रिजुविनेट करने की बात हो, वो तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है वहाँ। हमने रिजुविनेशन किया है, लीवर को रिजुविनेट किया है, लिवोग्रिड से, किडनी को रिजुविनेट किया है रिनोग्रिड से, पेनक्रियाज को रिजुविनेट किया है पेनकोग्रिड से, और पेनक्रियाटाइटिस को ठीक किया है। टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज को रिवर्स किया है मधुनाशिनी मधुग्रिड, खीरा करेला टमाटर का जूस का अनुपान, फिर मधुग्रिड की बस्ती भी देते हैं, कोलोन थेरापी, शंख प्रक्षालन भी कराते हैं, आसन पूरा कराते हैं, प्राणायाम पूरा कराते हैं, थोड़े दिन आहार पर नियंत्रण पूरा कराते हैं। और 99% रोगियों का, चाहे वो बीपी के, शुगर के, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, सभी बीमारियों में, आर्थराइटिस, टाइप 1 डायबिटीज में केवल और केवल कैमल मिल्क, और लीवर प्रॉब्लम में गोट मिल्क पिलाते, बाकी सारे डेयरी प्रोडक्ट
99% लोगों के लिए कि कुछ देर के लिए बंद कर देते हैं। बहुत जरूरी है, पूरी तरह से उनको प्रकृति पर ले आते हैं, बहुत सहज आहार पर। आजकल वीगन शब्द उसके लिए प्रयोग होता है, पूरी तरह से वीगन बना देते हैं उनको। 4 मूल घटक हैं, एक योग है, दूसरा आयुर्वेद की जड़ी बूटियां हैं, तीसरा फिर उसमें खान पान परहेज है, फिर उपवास और उपासना के द्वारा पूरे जीवन के रूपांतरण का एक ये बहुत बड़ा अनुष्ठान है। इतनी ही बड़ी विरासत अपने पूर्वजों ने हमको दी है। जीवन का ठीक ठीक बोध, जीवन के ठीक ठीक समझ, अपने समस्त जीवनीय ऊर्जा का ऊर्ध्व आरोहण, आत्मोपचार से लेकर के आत्मोत्थान से लेकर के आत्म कल्याण, लोक कल्याण, आत्म मंगल, लोक मंगल, विश्व मंगल का सामर्थ्य प्रकृति परमेश्वर ने सबके भीतर इनबिल्ड किया हुआ है।